हाय एवरीवन, वेलकम टू द वाईसीसी केमिस्ट्री। सो होप सो आप लोग जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे होंगे वो एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, और आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द मेनी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। आज का हम लोगों का टॉपिक है एंटी मार्फोनिक रूल, ठीक है। हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव क्लास 12 का 10 चैप्टर जो कि हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, जो कि न्यू सिलेबस के आपकी जो न्यू बुक आई है 12th की, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। और हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने देखा था कि मार्फोनिक रूल क्या होता है, ठीक है। मार्फोनिक रूल में मेनली हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, ठीक है। मैंने जो बोला था आप लोगों को नोट करके लिख के रख देना। क्या बोला था कि निगेटिव पार्ट किसका, अटैकिंग रिएजेंट का, ठीक है, गोज टू निगेटिव पार्ट गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट गोज टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसे नोट करके रख दो, ठीक है। अब गाइस मार्फोनिक रूल तो हो गया, ठीक है। हम लोग मार्फोनिक रूल में HCl भी ले सकते थे, HI भी ले सकते थे और HBr भी ले सकते थे एज अ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन या फिर आप लोग बोल सकते हो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को रिएक्टेंट रिएजेंट साइड में क्या लेना है, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट कौन सा लेना है। HBr अगर आप लोगों को प्रोडक्ट में Br है तो आप लोगों को HBr लेना पड़ेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में HCl है तो आप लोगों को अगर आप लोगों के प्रोडक्ट में Cl है तो आप लोगों को HCl लेना पड़ेगा। अगर HI ले रहे हो तो इधर क्या मिलेगा, आप लोगों को I मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर वो डिपेंड है, मतलब आप लोगों के प्रोडक्ट को क्या चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर वो कम्प्लीटली डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो अब एंटी मार्फोनिक की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो एंटी मार्फोनिक ये जो है वो मेनली HBr के लिए होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अप्लीकेबल है, वो HBr के लिए, ठीक है। वही जहाँ पे आप लोगों को HBr दिखेगा, पेरोक्साइड इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। मेनली एंटी मार्फोनिक रूल को और सेकंड नाम है जो कि है पेरोक्साइड इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट भी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोगों को HBr और पेरोक्साइड इफेक्ट ये दोनों दिख गए, समझ जाना कि आप लोगों को कौन सा रूल अप्लाई करना है, एंटी मार्फोनिक रूल। कौन सा रूल, एंटी मार्फोनिक रूल। जहाँ पे भी आप लोगों को HBr विथ पेरोक्साइड इफेक्ट अगर दिखता होगा तो आप लोगों को वहाँ पे एंटी मार्फोनिक रूल यूज करना है, ठीक है। चलो, तो ये तो ध्यान में आ गया कि एंटी मार्फोनिक रूल आया किस लिए, सिर्फ और सिर्फ HBr और पेरोक्साइड इफेक्ट को प्रेजेंस में अगर वो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वो बताने के लिए, ठीक है। तो वो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए वहाँ पे एंटी मार्फोनिक रूल को दिया गया है, ठीक है। चलो, तो ये एक बात होगी। मार्फोनिक रूल आप लोगों के ध्यान में होगा, आप लोगों ने याद किया होगा, ऐसा समझते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, जो कि होगा एंटी मार्फोनिक रूल का स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटी मार्फोनिक रूल का स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, तो एंटी मार्फोनिक रूल का स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्फोनिक रूल, according to anti-Marfonic rule, the unsymmetrical alkene reacted with halogen acid, ठीक है। जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन या हैलोजन एसिड के साथ रिएक्टिविटी शो करेगा तब देन negative part of attacking reagent goes to carbon
एटम containing more number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है गाइज, और उसके बाद पॉजिटिव पार्ट गोज टू कार्बन एटम which contain less number of हाइड्रोजन एटम। है अपोजिट। अब समझ में आ रहा होगा कि मार्फोनिक में क्या बोलते थे, निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव पार्ट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। निगेटिव पार्ट कहाँ पे जा रहा है गाइज, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के तरफ। ठीक है, तो इसके टोटली अपोजिट है एंटी मार्फोनिक रूल। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अभी इसको। तो अगर एंटी मार्फोनिक रूल की बात की जाए तो एंटी मार्फोनिक रूल में फॉलो होता है मैकेनिज्म जो कि है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, वो मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस अटैकिंग रिएजेंट है HBr, और यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे होगा परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इफेक्ट। चलो तो अभी देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, परऑक्साइड इफेक्ट के प्रेजेंस में है, अकॉर्डिंग टू द एंटीमॉर्फोनिक रूल के हिसाब से जाना क्या बोलता है, निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन आइटम कंटेनिंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। चलो ये है पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव। सो ये कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे। तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, हम लोग को CH3 CH2 और यहाँ पे मिलेगा Br। तो ये क्या होगा गाइज, हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया। तो इस वे से यहाँ पे क्या होगा, जो निगेटिव पार्ट है वो जाएगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम की तरफ, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो जाएगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की तरफ। मतलब मार्फोनिक का टोटली अपोजिट है एंटी मार्फोनिक रूल। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे परऑक्साइड इफेक्ट, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, परऑक्साइड इफेक्ट, जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, मैकेनिज्म में। ठीक है, हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे ही परऑक्साइड इफेक्ट का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया हम लोगों का स्टेटमेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे भी नोट करके रखनी है कि निगेटिव पार्ट गोज टू द, कहाँ पे जाएगा निगेटिव पार्ट, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो कार्बन एटम मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन करेगा वहाँ पे जाएगा निगेटिव पार्ट, और जहाँ पे क्या होगा, कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे कौन जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टोटली। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने से पहले हम लोग एक जनरल रिएक्शन जो कि ली गई थी वो देखेंगे, और एक नोट्स करके आप लोग लिख के रख दो। ठीक है, तो नोट्स करके सबसे पहले लिख के रख दो, जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ बहुत काम में आएंगे आप लोगों को। सो निगेटिव पार्ट goes to more number of hydrogen atom। ठीक है, and positive part goes to less number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ तक के ये नोट करके लिख के रख दो एंटी मार्फोनिक रूल में। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन लेंगे हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
प्लस HBr जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, और इसका हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, और आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 और Br, ठीक है। ये होगा आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होगा हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक के, ठीक है। नाम क्या है इसका, प्रो 1 डबल बॉन्ड है इसलिए ENE। इसका क्या आएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। चलो यहाँ तक के क्लियर है। अब जाते हैं मैकेनिज्म की तरफ, और ध्यान से देखना उस मैकेनिज्म को, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, और हम लोगों ने बोला है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके पहले भी हम लोगों ने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखा है, ठीक है। अब देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या थी, इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप थी इनिशिएशन स्टेप, मतलब क्या करते थे हम लोग, जनरेशन करते थे किसका, फ्री रेडिकल का। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप वही होंगी, ठीक है। चलो तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है हम लोगों का, वहाँ पे Cl2 होता था, यहाँ पे क्या है, पेरोक्साइड, बेंजिल पेरोक्साइड। तो स्ट्रक्चर क्या है उसका, C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5। ये क्या है हम लोगों का, बेंजिल पेरोक्साइड। क्लियर हो गया, ठीक है। सो इन द फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ द फ्री रेडिकल, ठीक है। इनिशिएशन स्टेप होंगे हम लोग कि हम लोग जनरेशन किसका करेंगे गाइस, फ्री रेडिकल का, ठीक है। तो जनरेशन किया हम लोगों ने, अब हम लोग क्या करेंगे, बेंजिल पेरोक्साइड लिया, इसका अब क्या करेंगे, जनरेशन, ठीक है। चलो इसका होमोलिसिस, तो यहाँ पे और एक O चाहिए, और O, ठीक है। चलो तो इसका क्या करेंगे, होमोलिसिस। होमोलिसिस मतलब क्या, जहाँ पे दोनों साइड पे सेम होंगे इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हेम, ठीक है। दोनों साइड पे क्या है, सेम ग्रुप है। होमोलिसिस मतलब क्या, क्लीवेज, ठीक है। लिसिस मतलब ब्रेकिंग, ठीक है। तो होमोलिसिस क्या, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को ट्वाइस C6H5 C डबल बॉन्ड O O मिलेगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे गाइस, हेट्रोलिसिस, ठीक है। अब हेट्रोलिसिस करने के बाद आप लोगों को मिलेगा ट्वाइस C6H5 एज अ फ्री रेडिकल, ठीक है, और प्लस ट्वाइस CO2। ये क्या है हम लोगों का, CO2 2 टाइम्स है इसलिए ट्वाइस CO2 और ट्वाइस C6H5। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोगों का एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो किसके साथ अटैक करेगा, HBr के साथ, ठीक है। सो स्टेप सेकेंड क्या है हम लोग का, ट्वाइस C6H5, ठीक है। अब ट्वाइस C6H5 में से एक ही क्या आएगा, C6H5 यहाँ पे आएगा फ्री रेडिकल प्लस, ठीक है। और कौन आएगा, HBr, क्योंकि हम लोग HBr का भी एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं इसलिए हम लोगों ने C6H5 का भी एक ही मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। तो ट्वाइस C6H5 एंड द HBr। तो ये क्या करेंगे, ये जो C6H5 है ये स्टेबिलिटी पाने के लिए इस वाले H को अपने तरफ खींचेगा। तो खींचने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, C6, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जब भी ये खींचेगा, तो यहाँ पे बनेगा C6H6 प्लस Br एज अ फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया, Br एज अ फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब Br हो गया एज अ फ्री रेडिकल, ठीक है। चलो अब स्टेप 3, अब है हम लोगों की प्रोपैगेशन स्टेप। कौन सा स्टेप है गाइस, प्रोपैगेशन स्टेप। अभी कौन आएगा, हम लोगों का जो रिएजेंट है वो, ठीक है, दूसरा रिएजेंट। तो यहाँ पे आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा गाइस, यहाँ पे किया जाएगा सबसे पहले कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, कार्बोकटायन का, ठीक है। अब कार्बोकटायन का फॉर्मेशन मतलब किसका एडिशन किया जाएगा, H पॉजिटिव का, ठीक है। अब देखो H पॉजिटिव हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं, इसके हिसाब से पॉजिटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। सो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसने तो एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। दूसरा अगर यहाँ पे भी कर सकते हैं तो
CH3 CH3 और प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते थे कि कार्बोकैटायन जो होता है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू द बेंजोइल पेरोक्साइड इफेक्ट अगर देखा जाए तो हम लोग इसको ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, इसको नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट जो यहाँ पे जो Br है, ठीक है, यहाँ पे जो Br का एडिशन किया जाएगा प्लस Br किया जाएगा तो ये Br अटैक कहाँ पे करेगा, इस वाले पोजीशन पे। तो CH3 CH2 Br, ठीक है। और ये क्या होगा हम लोगों का प्रोडक्ट, क्या बनेगा गाइस, प्रोडक्ट, ठीक है। चलो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम लोग फिर से एक बार इसको देखेंगे, इस मैकेनिज्म को समझ लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो देखिए गाइस, तो फिर से एक बार हम लोग यही मैकेनिज्म को अब डिटेल में समझ लेंगे, क्योंकि ये वाली स्टेप हम लोगों की अभी भी बाकी है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे बता तो दिया प्रोडक्ट, लेकिन आया कैसे, तो ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलो तो ये इरेज कर देते हैं और सबसे पहले फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट स्टेप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या होते हैं गाइस, इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। इनिशिएशन में हम लोग जनरेशन करते हैं किसका, फ्री रेडिकल का। किसका जनरेशन करते हैं, फ्री रेडिकल का, ठीक है। चलो तो स्टेप 1 फिर से एक बार देख रहे हैं हम लोग, अच्छे से देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 क्या लिया था हम लोगों ने, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 लिया था। इसका क्या किया गाइज हम लोगों ने, होमोलिसिस, ठीक है, होमोलिसिस किया, होमोलिसिस, ठीक है। तो होमोलिसिस करने के बाद हम लोगों को मिला C6H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। देन हम लोगों ने और उसको ब्रेक करने के बाद हम लोगों को मिला C6H5 फ्री रेडिकल प्लस ट्वाइस CO2, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के बाद फ्री रेडिकल एंड ट्वाइस CO2, ठीक है। चलो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप, स्टेप 2 इनिशिएशन स्टेप ही है, ठीक है। यहाँ पे जो ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है उसमें से एक C6H5 फ्री रेडिकल प्लस HBr क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो हेटेरोलिटिकली क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ब्रेक होने के बाद ये जो है वो किसके पास जाएगा, H पॉजिटिव C6H5 के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा C6H6 प्लस Br एज अ फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। चलो इनिशिएशन स्टेप खत्म। अब है हम लोगों की स्टेप 3 प्रोपैगेशन स्टेप। स्टेप 3 प्रोपैगेशन, ठीक है। अब हम लोग लेंगे जो रिएजेंट हम लोगों ने लिया था वो, ठीक है। ये हो गया हम लोग का Br फ्री रेडिकल प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड सबसे पहले तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड होंगे ब्रेक, ठीक है। ये Br जैसे ही यहाँ पे आएगा वैसे ये बॉन्ड हो जाएंगे ब्रेक। ब्रेक होने के बाद देखो CH3 CH, ठीक है, CH के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और CH2 एज अ पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा चार्ज कंटेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला है, निगेटिव पार्ट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये निगेटिव पार्ट है HBr का, वो कहाँ पे जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ, ये तो हो गया एक, ठीक है। अब दूसरा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे CH3 हो जाए, CH हो जाए, यहाँ पे Br हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है गाइस, फ्री रेडिकल है। कौन प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये क्या हुआ गाइस, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक है। और आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है, CH3 एंड CH3, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव था, तो यहाँ पे CH, ठीक है। और फ्री रेडिकल कौन सा बना, ये वाला फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे Br ने अटैक किया, ठीक है। मतलब ये जो Br है उसके ऊपर, ये जो CH है उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, इस वाले Br ने अटैक किया, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आया। तो ये कौन सा हुआ गाइज, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये क्या होता है गाइज, हमेशा लेस स्टेबल, ठीक है,
और ये क्या होता है, मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है, सेकेंडरी। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, ये क्या होगा, मोर स्टेबल। किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्फोनिक रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे तो वहाँ पे जाके अटैच हो गया। पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाता है गाइज, हमेशा पॉजिटिव पार्ट जाता है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव पार्ट जो स्टेप 4 क्या होंगे हम लोगों की, टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये जो हम लोगों को मिला है CH3 CH2Br प्लस HBr। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा गाइज, ये H ब्रेक होगा। ठीक है, हेट्रोलिटिकली ये यहाँ पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, HBr फिर से उन्होंने लिया दूसरा। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2Br प्लस Br एज अ फ्री रेडिकल फिर से तैयार हो गया। ठीक है, फिर से यही Br इन्वॉल्व होगा उस रिएक्शन में और फिर से कंटिन्यूसली ये रिएक्शन चलती ही जाएंगी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से जो है ये रिएक्शन इस वजह से आती है। ठीक है, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये है हम लोग का होल। सबसे पहले क्या था, इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन, प्रोपैगेशन एंड देन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हम लोगों ने इसके पहले भी देखे हैं कि स्टेप्स कौन सी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि एंटी मार्फोनिक रूल के कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, और किस वे से आएंगे तो वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो गाइज, अगर आप लोगों को ऐसे रिएक्शन दी गई, ठीक है, और आप लोगों को बोला गया कि प्रोडक्ट लिखो इसका। ठीक है, तो क्या है रिएक्शन, क्या है, कौन सा दिया है हम लोगों को, ब्यूट 1 इन। कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 एंड द 4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, डबल बॉन्ड है इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, सफिक्स इन, ENE। ठीक है, HBr और पेरोक्साइड, और डायरेक्टली हम लोगों को रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, अगर मैकेनिज्म पूछा गया मार्क्स देके लिखना है, अगर आप लोगों को 5 मार्क्स का है तो आप लोगों को मैकेनिज्म लिखना ही पड़ेगा विथ स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए डायरेक्टली बोला गया कि प्रोडक्ट लिखो तो आप लोग डायरेक्टली लिखना। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए बोला गया तो हम लोगों ने क्या देखा था, निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता है हमेशा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहाँ पे, एंटी मार्फोनिक रूल। एंटी मार्फोनिक रूल है या नहीं वो कैसे पहचानना, पेरोक्साइड अगर दिया है तो एंटी मार्फोनिक, नो पेरोक्साइड अगर दिया है या फिर कुछ भी नहीं दिया तो मार्फोनिक। ठीक है, अगर एंटी मार्फोनिक पहचानना है तो पेरोक्साइड दिया जाएगा, अगर मार्फोनिक पहचानना है तो वहाँ पे नो पेरोक्साइड या फिर क्या दिया जा सकता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो समझ जाना। तो निगेटिव पार्ट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या है, निगेटिव पार्ट है, कहाँ पे जाएगा, CH2 पे। सो आंसर क्या आएगा, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा CH2Br। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2। ठीक है, क्योंकि H क्या है, पॉजिटिव है, Br क्या है गाइस, निगेटिव है। H क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, Br क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ये एक एग्जाम्पल। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेरोक्साइड का। हाँ चलो, एक बेंजीन रिंग लेते हैं। बेंजीन मार्फोनिक रूल का एग्जाम्पल है वैसे तो। ये देखो, बेंजीन रिंग दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है CH3 प्लस HI, और रूल है मार्फोनिक। ठीक है, मार्फोनिक रूल। अब मार्फोनिक रूल के हिसाब से हम लोगों को करना है। ठीक है, चलो, तो मार्फोनिक रूल उसके अपोजिट था। निगेटिव पार्ट ये है, निगेटिव पार्ट ये है, पॉजिटिव पार्ट। निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे तो CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कितना होगा देखो, अब समझना कैसे इसको। तो यहाँ पे है CH2 CH2 CH2। ठीक है, CH2 CH2। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
सो 1 2 3 4 5 और एक काम है, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कौन है CH3 और यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या होगा गाइस CH, ठीक है। चलो ऐसा है स्ट्रक्चर। हाँ, अब क्या देखते हैं हम लोग मार्कोनिक रूल के हिसाब से, निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो निगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ पे जाएगा गाइस, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे ज़्यादा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे CH, ठीक है। क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, तो CH, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, इस वे से CH3 और यहाँ पे आ जाएगा I, समझा। तो ये हो गया मार्कोनिक रूल के हिसाब से। एंटी मार्कोनिक का एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मैकेनिज्म बताओ, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल है क्या, देख लेती हूँ। हाँ, और एक एग्जाम्पल है बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन रिंग का और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को दिया होगा ऐसी बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उसको सब्स्टिट्यूएंट अटैच है CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और यहाँ पे दिया है पेरोक्साइड। मतलब किसके हिसाब से जाना है हम लोगों को, एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से। चलो, एंटी मार्कोनिक रूल क्या बोलता है, निगेटिव पार्ट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, निगेटिव पार्ट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे Br अटैक करेगा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा गाइस, ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा CH2CH CH2Br, ये क्या हो जाएगा फ्री रेडिकल, यहाँ पे कौन जाएगा हाइड्रोजन, तो बन गया प्रोडक्ट मिल गया हम लोगों को, ठीक है। सो इस वे से आप लोगों को मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक रूल के क्या करने हैं न्यूमेरिकल्स, या फिर आप लोगों का अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सॉल्व करते आने चाहिए। सिंपल एक ही चीज़ ध्यान में रखना, जो नोट्स में मैंने दिया है वो, ठीक है, वो नोट दिमाग में फिट कर लो। आप लोग कोई भी, अगर आप लोगों के सामने कोई भी एग्जाम्पल दे दो, कोई भी सॉल्व करने को बोल दो, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है गाइज। चलो तो यहाँ पे हम लोग ये स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल हम लोगों का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अल्कोहल और हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैकेनिज्म के साथ हम लोग देखने वाले, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।